तो इस वीडियो के अंदर हम 5 ईयर प्लान्स करेंगे। उससे पहले एक दो बातें हैं, जैसे कि 5 ईयर प्लान्स के अंदर एज सच कुछ मेजर पोर्शन समझाने का नहीं होता, लेकिन एडिशनल जो पॉइंट्स होंगे या कहीं पे भी कुछ भी समझाने का होगा वो मैं समझाऊंगी आपको। दूसरा ये कि ये जो सारा टॉपिक है इसके अंदर मैक्सिमम PYQs ही हैं, तो इस वीडियो के बाद आपके 90 to 95% जो PYQs हैं वो डेफिनेटली आप सॉल्व करोगे जब किसी भी बुक से, तो आप देखोगे कि होने लग जाएंगे आपके। ठीक है, तो हाँ, और तीसरी चीज़ ये कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ रोलिंग प्लान तक करेंगे, फिफ्थ 5 ईयर प्लान करेंगे और फिर रोलिंग प्लान जो है वो एक दो लाइंस में निपटा लेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो हम शुरू करते हैं। तो जो 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लिया था रशिया से। ठीक है, और 5 ईयर प्लान से पहले छोटे छोटे हमारे प्लान्स आते रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बैठी थी INC के द्वारा 1938 के अंदर। ठीक है, फिर आता है हमारा बॉम्बे प्लान आता है और गांधीयन प्लान आता है 1944 के अंदर। बॉम्बे प्लान जो था उसका मेजर एम्फेसिस था इंडस्ट्रीज़ की तरफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, जिसको बनाया था इंडस्ट्रियलिस्ट ने ही बनाया था, जिसमें इंक्लूडेड थे आपके JRD टाटा जी। ठीक है, दूसरा आपका हो गया गांधीयन प्लान जो था वो SN अग्रवाल जी ने बनाया था। ठीक है, और ये जो प्लान था वो गांधीयन फिलोसॉफी के ऊपर डिपेंड था, जैसे कि आपका हो गया एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था। डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया था इस प्लान ने। ओके, फिर आपका आता है पीपल्स प्लान इन 1945 के अंदर। फिर आता है आपका सर्वोदय प्लान 1950 के अंदर, जो कि जयप्रकाश नारायण जी लेके आए थे। ठीक है, तो जो हमारा 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ था रसिया के अंदर। ठीक है, लेट 1920s के अंदर हुआ था। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये जोसेफ स्टालिन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सबसे पहले इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन बैठा कब था? वो 1950 के अंदर बैठा था। फिर हमारा पहला जो 5 ईयर प्लान है वो 1951 को से शुरू हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर हमारे थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से देखते हैं हम कि जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से 1956 तक। प्राइम मिनिस्टर इस टाइम थे जवाहरलाल नेहरू जी, और मॉडल था ये हैरोल्ड डोमार मॉडल के ऊपर बेस्ड था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो फोकस था वो एग्रीकल्चर के ऊपर, पावर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर था। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी। ठीक है, और जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो एम्फेसिस था, फोकस था, वो एग्रीकल्चर के ऊपर था, पावर और ट्रांसपोर्ट के ऊपर था। इसके अंदर हमारी जो टारगेट ग्रोथ थी वो 2.1% थी, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हमने काफ़ी अच्छी की जो कि 3.6% थी। इसी दौरान फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ही दो हमारे मेजर डैम बने थे। ठीक है, पहला आपका बना था हीराकुद डैम बना था, जो कि उड़ीसा के अंदर है, महानदी रिवर के ऊपर बना था, और ये हमारा लॉन्गेस्ट डैम है। दूसरा हमारा बनता है भाखड़ा नांगल डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर के अंदर है। ठीक है, जो कि सतलुज रिवर के ऊपर है, और ये हमारा हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, और ये चीज़ भी मेजर है कि जो हमारे पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के वो 1951 के अंदर हुए थे। हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले वोट किया था, और हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहला वोट किन का था? वो था हमारे, पहला वोट था श्याम शरण नेगी जी का, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ओके, अब हमारा आता है सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 1961 तक चलता है, और इसका जो फोकस था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर था, हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर था। ये जो मॉडल है सेकंड 5 ईयर प्लान का, जो मॉडल है वो PC मेलनोबिस जी ने बनाया था, तो इसीलिए इस प्लान को मेलनोबिस प्लान कहते हैं। मेलनोबिस जी के ऊपर 2-3 जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो ये है कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो भी पूछी गई थी, ईयर भी पूछा गया था, एंड शायद ईयर 1972 है, तो एक बार आप चेक भी कर लेना, लेकिन 29 जून ज़रूर है, जो कि स्टैटिस्टिक्स डे होता है हमारा। ठीक है, और इन्होंने ही स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बनाया था कोलकाता के अंदर। ठीक है, और PC मेलनोबिस जी का एक जर्नल था जो जिसका नाम था सांख्या। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान जो हमारी टारगेट ग्रोथ थी वो थी 4.5%, एक्चुअल ग्रोथ थी
4.3%। जो हमारी सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही आया था, जिसका कि मेजर एम्फेसिस था वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के ऊपर था। और दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि लाइसेंस राज जो है स्टार्ट हुआ था 1956 के अंदर सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान ही हमारे 3 स्टील प्लांट्स बने थे। सबसे पहला था रूरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के अंदर विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। सेकंड था भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर रसिया। दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इनकी ट्रिक्स भी देख लेते हैं। तो रूरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, आप थोड़ा सा खुद ही देख लेना, याद कर लेना, अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि भिलाई वाला मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि यूएसएसआर हमारा रसिया था। ठीक है, तो आपका भिलाई से हम कर सकते हैं कि रूसी भाई से कर सकते हैं। हाँ, कि आपका रूसी भाई कर दिया, ये हो गया आपका रसिया, ये हो गया भाई से आ गया आपका भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, और आपको ये भी करना हो कि छत्तीसगढ़ कैसे हुआ, तो ABC का सीक्वेंस याद कर लो, B और C, B के बाद C आएगा, तो ये आ गया आपका भिलाई स्टील प्लांट और आपका C से आ गया छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरा आपका है दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो दुर्गा पूजा से याद कर लो, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल के अंदर होती है और यूके ने हमारे ऊपर काफ़ी राज भी किया है, यहीं पे रहे हैं। तो आप यहाँ से लगा लो कि दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल विद यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आपका फिर आता है थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, जो कि 1961 से 1966 तक रहा था। इस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे और लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी की इस टाइम पे डेथ हो गई थी। टारगेट ग्रोथ था हमारा 5.6%, एक्चुअल जो थी 2.8% थी, लगभग आपकी आधी हो चुकी थी यहाँ पे। ठीक है, उसके जो रीजंस थे वो ये है आपके चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था 1962 के अंदर, इंडो पाक वॉर हुई थी 1965 के अंदर, ड्रोट भी आई थी 1965 के अंदर ही आई थी। ठीक है, और इसी दौरान क्या हुआ था कि जो हमारा फोकस जो डेवलपमेंट के ऊपर था वो डिफेंस प्लस में डेवलपमेंट कर दिया था। ठीक है, कि डेवलपमेंट के साथ पे हमें अपना डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड था, वो गडगिल फार्मूला के ऊपर बेस्ड था। ओके, और हाँ, थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ही फैमिली प्लानिंग को एज ए नेशनल ऑब्जेक्टिव हमने अडॉप्ट किया था। देखो, थर्ड 5 ईयर प्लान के जब शुरू हुआ था तो हमें ये फील हो रहा था कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक टेक ऑफ स्टेज के अंदर पहुंच गई है। टेक ऑफ स्टेज का मतलब है कि जब जैसे कोई अंडर डेवलप्ड जो नेशन होता है वो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आता है अपने यहाँ पे, तो एक बूस्ट मिलता है उसकी इकोनॉमी को जो। ठीक है, तो वो होती है हमारी टेक ऑफ स्टेज होती है। इसीलिए हमने ये सोचा था कि अब जो हमारा फोकस होगा वो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी को बनाने का होगा। इसीलिए इसका थर्ड 5 ईयर प्लान का जो हमारा की फोकस था वो था सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। ठीक है, और इसी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान ही हमारा बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के अंदर बना था 1964 के अंदर विद द हेल्प ऑफ रशिया। ठीक है, और इसको भी आप रूसी भाई से याद कर लो कि रसिया हो जाएगा आपका। ठीक है, B से आपका बोकारो हो जाएगा, झारखंड, आप बोकारो झारखंड के अंदर है। फिर जो ये एडिशनल पॉइंट है कि जो हमारा FCI था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो हुआ था हमारा 1965 के अंदर बना था। ठीक है, और जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसी के दौरान हमारा जो वो PL 480 का जो वीट का जो इंसिडेंट है कि जब हमारे यहाँ पे ड्रोट थी तो हमें USA से बुरी क्वालिटी का वीट जो इंपोर्ट करना पड़ता था, तो वो PL 480 वीट था जो कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा था फ्रॉम दी USA। फिर हमारे एनुअल प्लान्स आते हैं जिनको कि प्लान हॉलीडेज़ भी बोला जाता है। ठीक है, 3 एनुअल प्लान्स आए थे 1966 से 1969 तक। वो पहला था हमारा 1966 से 1967 तक था। सेकंड जो एनुअल प्लान था, प्लान हॉलीडे जिसको कहा गया था, वो 1967 से 1968 तक आया था। थर्ड जो ये जो एनुअल प्लान था हमारा 1968 से 1969 तक आया था। ठीक है, जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो आया था हमारा सेकंड एनुअल प्लान के दौरान आया था, मतलब 1967 से
1968 के अंदर आया था, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टर्म है वो विलियम एस गोड ने दिया था, ठीक है। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो है नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। और जो हमारे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है वो है MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। फिर आ गया हमारा 4th 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से 1974 तक था। उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। टारगेट था 5.7% और जो एक्चुअल ग्रोथ हुई थी वो 3.3% हुई थी, ठीक है। और जो 4th 5 ईयर प्लान है वो रुद्र एलन मॉडल के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। और 4th 5 ईयर प्लान के अंदर हमारे ट्विन ऑब्जेक्टिव था कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। 4th 5 ईयर प्लान के दौरान ही हमारा इसरो का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और 4th 5 ईयर प्लान के दौरान ही इम्प्लीमेंटेशन हुआ था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का। प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था 1973 के अंदर, वो 4th 5 ईयर प्लान के दौरान आया था। और हमारा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट जो था स्माइलिंग बुद्धा 1974 के अंदर आया था, ठीक है। और जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान था वो बिग फेलियर था, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वो उसके 2 रीज़न थे कि जो बांग्लादेशी के जो रिफ्यूजीज थे वो इंडिया में एंटर किए थे। सेकंड था जो इंडो पाक वॉर हुई थी 1971 की, वो भी एक मेजर रीज़न रहा। फिर 4th 5 ईयर प्लान के दौरान ही हमारा आता है वाइट रेवोल्यूशन, जो कि ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। और जो फादर थे ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वो थे वर्गीस कुरियन जी, ठीक है। और 1971 इंडो पाक वॉर के बाद हमारा शिमला एग्रीमेंट होता है 1972 के अंदर, ओके। किसके अंदर होता है वो? इंदिरा गांधी जी के बीच में होता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी के बीच में होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम, ठीक है। फिर आता है हमारा 5th 5 ईयर प्लान आता है। इस दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है। ये जो 5th 5 ईयर प्लान जो है वो DP धार मॉडल के ऊपर बेस्ड था। टारगेट जो ग्रोथ थी वो 4.4% थी और एक्चुअल ग्रोथ जो थी वो थी 4.8%। 5th 5 ईयर प्लान के दौरान 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स आए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो था गरीबी हटाओ और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ओके। और इसी दौरान 5th 5 ईयर प्लान के दौरान ही इंडिया ने लॉन्च किया था अपना पहला सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट। और हमारी नेशनल इमरजेंसी भी लगी थी, ठीक है, 1975 के अंदर। उस टाइम पे जो हमारे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। और 5th 5 ईयर प्लान के दौरान ही हमारा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी आया था 1974 के अंदर, जिसका जो मेजर फंक्शन था वो था कि जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी सबको। इसी दौरान हमारे 5th 5 ईयर प्लान के दौरान ही RRBs डेवलप हुए थे। RRBs मतलब रूरल डेवलपमेंट बैंक। पहला जो बैंक था वो आया था हमारा प्रथम बैंक इन मुरादाबाद UP, ठीक है। और RRBs की स्पॉन्सरशिप देख लेते हैं, तो RRBs जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहता है 50%। फिर स्पॉन्सरिंग बैंक है जो बैंक इसको स्पॉन्सर कर रहा है उसका 35% हिस्सा रहता है और स्टेट गवर्नमेंट का रहता है 15%, ठीक है। और उसके बाद जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 के अंदर, उसके बाद जो हमारा एम्फेसिस था वो था हमारे प्राइम मिनिस्टर्स 20 पॉइंट प्रोग्राम के ऊपर। और ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम्स थे ये कुछ मेजर्स लिए थे गवर्नमेंट ने हमारी जो है, जैसे कि पॉवर्टी को एलिवेशन करने का लिया था हमारा, पॉवर्टी ख़त्म करने का हो गया, आपका एजुकेशन का हो गया, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हो गया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ठीक है। एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर के ऊपर हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें थी, हाउसिंग एग्रीकल्चर वगैरह के ऊपर, ठीक है। और आपका 5th 5 ईयर प्लान के अंदर ही सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम भी आई थी। फिर जैसे कि आपको पता है कि इमरजेंसी के बाद हमारी जो सरकार बदली थी, तो हमारा एक आया था रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1980 तक के बीच में। यहाँ पे हमारी जनता पार्टी जो थी पावर के अंदर आई थी, ठीक है। तो इसने जो है हमारा जो 5th 5 ईयर प्लान था
वो रोक दिया था। अब जनता पार्टी ने एक नया प्लान लेके आई थी 1978 के से 1983 के लिए, ठीक है, जिसका कि जो मेजर इम्फेसिस था वो एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के ऊपर था, ठीक है। ऑल्दो ये जो जनता पार्टी है गवर्नमेंट 2 साल तक ही रह पाई थी, ठीक है। कांग्रेस फिर वापस पावर के अंदर आई, फिर 1900 के अंदर 1980 के अंदर कांग्रेस ने एक डिफरेंट प्लान जो था वो लॉन्च किया था, ठीक है। तो जो रोलिंग प्लान के आगे है हमारे, और जो प्लान्स रहे हैं 5 ईयर प्लान्स, वो अगली वीडियोस में कर लेंगे। एक ही वीडियो लगेगी उसके अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, ओके देन।